Hello student, good afternoon. As we understand the process of sexual reproduction in previous video, in this video we will understand the types of flower. जैसा कि पिछले वीडियो में हमने समझा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, और इस वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर कि फ्लावर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं. टुडे वी विल द फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्लावर विच इज़ कैलिक्स. जो फ्लावर का फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम कैलिक्स कहते हैं. कैलिक्स इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ ए फ्लावर. जो कैलिक्स होता है वो फ्लावर का सबसे बाहर वाला वर्ल होता है. एंड इज़ मेड अप ऑफ सेपल, जो कि सेपल से मिलकर बनता है. दिस आर ग्रीन इज कलर. जो कैलिक्स होता है वो हमेशा ग्रीन कलर ही देखने को मिलेगा. सेकेंड पार्ट इज़ कोरोला. इट इज़ द सेकेंड वर्ल ऑफ फ्लावर. जो कोरोला होता है वो फ्लावर का सेकेंड वर्ल होता है. एंड मेड अप ऑफ पेटल्स, जो कि पेटल से मिलकर बनता है. These are differently colored with various colored and shades. जो कोरोला होता है वो फ्लावर का कलरफुल वाला पार्ट होता है, और इसकी जो जितने भी पेटल्स होते हैं वो आपको अलग अलग कलर के साथ अलग अलग शेड्स के साथ मिलेंगे. अब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को डायग्राम के थ्रू समझेंगे. फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक फ्लावर लेना है. फ्लावर को जब आप बैक साइड से देखते हैं तो सबसे पहले आपको पहला वर्ल मिलेगा जो कि कैलिक्स कहलाता है. जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि कैलिक्स फ्लावर का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है या वर्ल होता है जो कि सेपल से मिलकर बना होता है. सबसे पहले आपको यहाँ पे सेपल समझना है कि सेपल एक्चुअल में होता क्या है. जो कैलिक्स का हर एक मेंबर होता है वो कहलाता है सेपल. अगर आप डायग्राम ठीक से देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी ग्रीन कलर की, और आप इसे आसानी से काउंट भी कर सकते हैं. 1 2 3 4 5. यहाँ आपको 5 सेपल्स दिख रहे हैं. सेपल्स होता है वो कैलिक्स का मेंबर होता है, या ऐसे समझ लीजिए कि सेपल होता है जब वो ग्रुप बना लेता है तब हम उसे कैलिक्स कहते हैं. या अदर हैंड आप ऐसे समझ लीजिए कि कैलिक्स के हर एक मेंबर को सेपल कहा जाता है. जो कैलिक्स होता है वो आपको हमेशा ग्रीन कलर का ही देखने को मिलेगा. सेकेंड इज़ कोरोला. कोरोला के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि कोरोला फ्लावर का सेकेंड वर्ल या पार्ट होता है जो कि पेटल से मिलकर बनता है. यहाँ पर आपको पेटल समझना है कि फ्लावर का कलरफुल पार्ट वो होता है कोरोला. कोरोला के हर एक मेंबर को कहा जाता है पेटल्स. यहाँ पर आप इजीली काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5. यहाँ 5 कलरफुल पार्ट्स दिख रहे हैं जिन्हें कहा जा रहा है पेटल्स. पेटल्स जब आपस में ग्रुप बना लेते हैं तो इन्हें पेटल्स न कहकर कोरोला कहा जाता है. अदर हैंड आप ऐसे समझ लीजिए कि कोरोला के हर एक मेंबर को पेटल कहा जाता है. ये फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है. अब हम इसे एक बार फिर से रिपीट करते हैं. ग्रुप ऑफ पेटल्स. पेटल्स का जो ग्रुप होता है उसे कोरोला कहा जाता है, या अदर हैंड आप ऐसे समझ लीजिए कोरोला के हर एक मेंबर को पेटल कहा जाता है. ग्रुप ऑफ सेपल. सेपल के ग्रुप को कैलिक्स कहा जाता है, या अदर हैंड आप ऐसे समझ लीजिए कि कैलिक्स के हर एक मेंबर को सेपल कहा जाता है. फ्लावर का थर्ड पार्ट होता है एंड्रोसियम. इट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोसियम. एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोसियम इज़ नॉन एज स्टेमिन. एंड्रोसियम के ही एक मेंबर को कहा जाता है स्टेमिन. इट्स स्टेमिन कंप्रेस ऑफ ए लॉन्ग फिलामेंट, ए फर्टाइल एंथर एंड ए कनेक्टिव टिश्यू. जो स्टेमिन होता है उसमें आपको 2-3 पार्ट देखने को मिलेंगे. मेन तो 2 ही पार्ट होते हैं. एक तो होता है लॉन्ग फिलामेंट और दूसरा होता है फर्टाइल एंथर. फर्टाइल एंथर होता है एक तरीके से ये मेल गैमेट्स ही होते हैं जो कि लोब लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं. एंथर होता है वो लोब लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, और लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो आपस में कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट रहते हैं. इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गाइनोसियम. गाइनोसियम होता है वो फ्लावर का सबसे अंदर वाला पार्ट होता है. इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो.